हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स को दूर करते हुए बात करने वाले हैं क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण की फीस के बारे में। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, किस ईयर की कितनी फीस रहती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। कई सारे मैसेज रहे हैं कि भैया कॉलेज वाले 1000 मांग रहे हैं, किसी के 1500 मांग रहे हैं, किसी के 2000, किसी के 2500, तो मन मर्जी की फीस ली जा रही है क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण के नाम पर, फाइनलाइजेशन के नाम पर सवाल वही है कि क्या सच में ऐसी कोई फीस होती है या फिर नहीं। तो कोई भी आधिकारिक शुल्क आपके क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण की नहीं होती है। क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, पंजीयक विभाग के द्वारा या डाइट के द्वारा कोई भी फीस निर्धारित नहीं है। ये कोई भी फीस इसकी नहीं लगती है, पर फिर भी कॉलेज वाले वसूलते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? अवैध वसूली कहेंगे। कुछ कॉलेज में 500 रुपये, किसी में 1000 रुपये, किसी में 1500, किसी में 2000, किसी में 2500, तो मन मर्जी से फीस वो वसूलने का काम करते हैं। अब ऐसा फीस वो क्यों वसूल पा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कॉलेज एडमिशन से लेकर के सारी प्रोसेस हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, पूरे ईयर एंड की सारी प्रोसेस को लेकर के। तो वहां पर हमने एक सेगमेंट में डिस्कस किया था कि आपको इंटर्नशिप, स्कूल अलॉटमेंट के टाइम पर इंटर्नशिप के लिए आपको डायरियां भी दी जाती है। उनके आपके 2000, 3000 इस तरह से वो मनमर्जी से चार्जेस लेते हैं। तो वो एक फीस समझ में आती है कि आप फाइल्स दे रहे हैं या इंटर्नशिप वाला काम कंप्लीट करेंगे, देन उसके आप पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो एक मानने वाली बात हो जाती है। और अपना काम करने के लिए, अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए, फाइल्स वगैरह कंप्लीट, प्रैक्टिकल सारा काम कंप्लीट करने के लिए वो पैसे हमें देने पड़ते हैं। बट यहाँ क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण के टाइम पर तो कोई भी फीस नहीं है, फिर भी कॉलेज वाले चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक तो देखिए, आपको फाइल्स को ठीक से बनाना नहीं सिखाते हैं, तो फाइल्स में कमियां रहती हैं, जाहिर सी बात है। फिर आपको जो वार्षिक पाठ योजना डायरी बनानी है, उसके जो टॉपिक मिला है उसके लिए आपको चार्ट बनाना है, मॉडल बनाना है। उन सबको कैसे बनाना है, किन स्टेप्स को फॉलो करके बनाना है, क्या मटेरियल यूज करना है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती है, नहीं सिखाई जाती है। तो ऐसे में फिर आपके काफ़ी सारी कमियां रह जाती हैं, काफ़ी सारी गलतियां रह जाती है। उस काम को फॉर्मेलिटी में कंप्लीट करने के लिए कॉलेज वाले ऐसा चार्ज लेते हैं। कुल मिलाकर के स्टूडेंट की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। और कई बार स्टूडेंट्स को भी मजबूरी रहती है कि एक तो फाइल कंप्लीट नहीं बनाई हुई होती है या उनमें कमियां रहती है, पूरी स्टेप टू स्टेप प्रोसेस से बचना होता है, तो वो ऐसा काम कर लेते हैं। जैसा कि हम पीछे एक वीडियो में सेपरेट डिस्कस कर चुके हैं कि क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण फर्स्ट ईयर में क्या सारा काम रहता है, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया। सेकंड ईयर का भी हमारा एक ऐसा वीडियो रहा जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण के दौरान ध्यान रखने वाली बातों को लेकर के। वो सारी चीज़ें हमने ऑफिशियल स्टेप्स के अनुसार डिस्कस करी थी। बट कई सारी कॉलेज में आपने नोटिस किया होगा कि एकदम फॉर्मेलिटीज में ही सारा काम हो गया है, तो वो सारा काम पैसे से हुआ है। मैं ये कहूँ कि सारे पैसे कॉलेज वाले खुद ही हजम कर जाते हैं या फिर ऊपर तक डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं, सभी की मिली भगत है, या क्या सारा सीन है? क्योंकि इतनी शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पीछे एक पाली की कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई, देन फिर नए सेशन में उनको वापस से मान्यता दे दी। तो ये सब आपस में मिले हुए कहना कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ऐसा होता है भाई, ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट कॉलेजों में तो यही देखने को मिलता है। डाइट कॉलेज वाले कुछ फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी फिर कोई सुनता नहीं है। एक दो लोग अच्छे काम कर रहे हैं और बाकी सब ऐसा ही काम कर रहे हैं, तो फिर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी फिर ऐसा ही काम करना पड़ता है भाई, क्योंकि जीने नहीं देंगे ना लोग फिर। और इन्हीं सब धांधलियों के चलते हुए और आगे वैकेंसीज ना आने के चलते हुए आपने देखा कि पीटीटी का क्रेज कितना कम हो गया है। अभी 1 लाख से ऊपर सीटें थी, बट अभी 50,000, 40,000 स्टूडेंट ही ज्वाइन हुए हैं। उधर आधी सीटें खाली पड़ी है, तो आधी कॉलेजों को बंद ही करना पड़ेगा शायद तक अभी लग रहा है। इस साल चलो इतने एडमिशन आ गए, अगले साल पता नहीं कितने एडमिशन आएंगे भाई। एक भी एडमिशन नहीं आया तो फिर तो बंद ही करना पड़ेगा ना कॉलेज, बीएड क्या ही करेंगे मतलब कॉलेज वाले। तो ऐसे भाई वक्त सबका बदलता है, दिन सबके आते हैं भाई। तो कई कॉलेज वाले अपनी अपनी मनमानियां चलाते हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर देंगे। ऐसी सारी धमकियां रहती है इनकी, कई कॉलेज वालों की। भाई अब मैं तो देखिए आपसे एक फैमिली मेंबर की तरह जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे तो पता है भाई सारी चीजें, पर हम इनके बारे में खुल करके बात इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम जब आवाज भी उठाते हैं तब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इन पर नहीं लिया जाता है। एक जो जेन्युइन प्रोसेस जो फॉलो होनी चाहिए, जो जेन्युइन चीज़ें जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, वो नहीं सिखाई जा रही है भाई। फॉर्मेलिटीज़ में ही सारा काम कंप्लीट कर दिया जाता है, पैसे खा पी करके सारा मामला सेट। और फिर स्टूडेंट की मेंटलिटी भी वैसी हो जाती है कि मैं स्टेप्स क्यों फॉलो करूं, 1000 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, काम कंप्लीट कर दो, ऐसे सारी चीज़ें। बट आपको समझना होगा कि अगर आप जेन्युइनली सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप लेसन प्लान बनाना सीखते हैं, प्रस्तावना क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, उसके बाद में लेसन प्लान में प्रस्तुतिकरण का जो हम सेगमेंट देखते हैं, वहाँ पर विकासात्मक प्रश्न भी होते हैं, बोधात्मक प्रश्न भी, बोध प्रश्न भी होते हैं। और जो प्रस्तुतिकरण रहता है, छात्र अध्यापक कथन रहता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आंसर लिया जाता है, फिर जो समस्यात्मक प्रश्न आता है उन पर
कैसे अपने को डिटेल से बात करना है, डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें हम एक लेसन प्लान में उतनी चीज़ें हम सीख लेते हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है। क्योंकि इन फ्यूचर आप जब टीचिंग फील्ड में आएंगे, बच्चों को फेस करेंगे, तो आपको स्किलफुल होना ज़रूरी होगा, अपने अपने सब्जेक्ट की पकड़ होना ज़रूरी होगा, और टॉपिक एक्सप्लेन कैसे करना है। अपनी क्लास में मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, तो उनकी मेंटेलिटी क्या है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा कमज़ोर है, तो सबको मद्देनज़र रखते हुए ही आप पढ़ाएंगे तो सभी को पसंद आए अपनी पढ़ाने की शैली, वो हम कैसे रखेंगे। कोई ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, फिर वो जो माइक्रो टीचिंग वाली बातें आती हैं, तो वो चीज़ें रहती है। तो अलग अलग स्टेप्स रहती है। अगर डीएलएड का कोर्स या आप आगे बीएड करते हैं या और किसी कोर्स में जाते हैं, तो आपके कोर्स के रिगार्डिंग जो सारी स्किल्स हैं वो आपको अगर अच्छे से प्रॉपर सिखाई जाती है, देन आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, अपना खुद का कुछ स्कूल खोलते हैं, कोचिंग खोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों में भी आप स्किलफुल और थोड़ा लीडरशिप वाले गुण आप कह सकते हैं, ऐसा कि आप मंच पर खड़े होकर के अपनी बात लाउडली और स्पष्टता से रख सकें। जैसा कि अभी आपके फाइनलाइजेशन हो रहे हैं, तो मोस्टली बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आगे खड़ा होकर के कैसे अपना टॉपिक रिप्रेजेंट करूं, कैसे पढ़ाऊं मैं बच्चों को। तो जो डर है, जो झिझक है, जो हड़बड़ाहट है, वो कैसे दूर होगी भाई? जब क्लासेस आपकी रेगुलर होती, वहाँ पर आपको क्लास के सामने खड़ा करके माइक्रो टीचिंग वाली चीज़ें आपको सिखाई जाती, लेसन प्लान बनाने की चीज़ें सारी सिखाई जाती, तो क्लास में खड़ा होकर के आपको टॉपिक प्रेजेंट करने की स्किल्स जरूर से आ जाती। और एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर तो नहीं, बट एक ठीक लेवल पर आप अपने आप को पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई समझने वाली, पर समझे कौन भाई? कई बार अपनी खुद की गलतियां रहती हैं, कई बार कॉलेज वाले भाई जानबूझ करके ही स्टूडेंट को ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि डोनेशन देना या ऐसे एक्स्ट्रा पैसे देना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता है भाई कि आप डायरी ऐसे बनाओ, इस काम को ऐसे कंप्लीट करो, लेसन प्लान बनाना है, मॉडल चार्ट बनाना है, वो कैसे बनाना है, ये सारे स्टेप्स उनको अच्छे से सिखाते ही नहीं है। एक डर का माहौल बना करके रखते हैं। आपके काफ़ी सारे मैसेज थे फाइनलाइजेशन फीस वसूले जाने को लेकर के, तो हमने इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लिया है भाई। अब देखिए, आप अपने कोर्स के लास्ट स्टेज में है, सेकेंड ईयर वाले तो, और फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, देन अब कुछ दिन में आपका सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको जब तक हो सके काम अपना चलाना चाहिए और अपने स्टेप्स को, अपने कोर्स को जल्दी से पूरा करके इधर से पीछा छुड़ाना चाहिए। पर पानी सर के ऊपर से जा रहा हो, ज़्यादा ही पैसे मांगे जा रहे हों, या ज़्यादा फोर्सली आपको परेशान किया जा रहा हो, तो आप पूरे क्लास वाले, पूरे बैच वाले साथ मिलकर के काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से आपके कॉलेज का ग्रुप बना होता है कॉलेज की तरफ से, वैसा ही आप अपने स्टूडेंट का आपस में मिलकर के भी आप अपने दोस्तों का ग्रुप बना सकते हैं। लड़के लड़के एक ग्रुप में हो सकते हैं, लड़कियां लड़कियां एक ग्रुप में, ऐसे होकर के आप आपस में भी कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर किसी भी स्टूडेंट के साथ में अगर ऐसी कोई डराने धमकाने की बात आती है या पैसे वसूलने की बात आती है, तो आप सभी मिलकर के आवाज़ उठाते हैं, देन जरूर से एक्शन लिया जाएगा आपके कॉलेज के खिलाफ। पर वहाँ पर भी सवाल आता है कि आप सभी लोग मिलकर के आवाज़ उठाएं। किसी एक बंदे के कहने से, किसी एक कंप्लेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात आप भी समझते हैं और कॉलेज वाले भी आपके समझते हैं। इसीलिए आपको सबको एक नहीं होने देते हैं, वो अलग अलग रखते हैं, सबसे अलग अलग डीलिंग करते हैं, सबको अलग अलग टाइम पर बुलाते हैं। भाई चालाक हैं कॉलेज वाले, आप एक बार में कहें तो। ये सारी बातें आप इसके रिगार्डिंग ध्यान में रखें। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे, तो आप कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।